हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम लोग सॉल्यूशन के लेक्चर 3 में हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का केस हम लोग कवर किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर आपका एंथैल्पी पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर एंडोथर्मिक कंडीशन है, तो वहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। वैसे अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, जो कि एक्सोथर्मिक कंडीशन में होगा। वैसे ही अगर प्रेशर के हिसाब से देखेंगे तो प्रेशर का कोई रोल नहीं है, जो कि हम लोग डिटेल में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। वैसे ही उसके बाद हम लोग पढ़े थे गैस इन लिक्विड का केस, जिसको हेनरी लॉ के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन किए थे। और हेनरी लॉ का अगर हम लोग फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये देख सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस रहेगा, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। अब जो के एच है, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़े थे थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट, जिसमें हम लोग देखे थे कि डेल एस, डेल एच और डेल जी सब क्या आता है, नेगेटिव आता है, जब हम लोग एक गैस इन लिक्विड कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल हम लोग लिए थे कोल्ड ड्रिंक्स बोतल के हिसाब से। और वैसे ही प्रेशर, जैसे कैप खोल देते हो बोतल का तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो प्रेशर रिलीज होने से क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए प्रेशर जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। और लास्ट हम 3 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़े थे, जो कि डिटेल में हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे। जिन लोग मिस किए हैं उन लोग लेक्चर 2 देख सकते हो सॉल्यूशन का। उसमें हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि कोल्ड ड्रिंक्स बोतल हो गया, कि स्कूबा डाइविंग हो गया, कि हायर एल्टीट्यूड हो गया, ये तीनों कंडीशन में हम लोग हेनरी लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज, ये कैसे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, ये चीज हम लोग पढ़े थे लेक्चर 2 में। ठीक है, तो अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स होगा तो आप लोग लेक्चर 2 देख सकते हो, और वहां पे कमेंट सेक्शन में आप लोग अगर आपका डाउट है तो पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्विक वार्म अप कर लेते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इजी सा क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू लास्ट क्लास, और उस हिसाब से उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे आज के सेशन के लिए। ठीक है, तो वार्म अप क्वेश्चन में बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, which of the following parameters affect the solubility of solid in a liquid। तो ये जो पैरामीटर्स है, कौन इफेक्ट करता है जब हम लोग एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसके बाद आप लोग एक बार सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग अभी पता है तो आपको मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो देखो, सॉलिड इन लिक्विड के केस में, जैसे कि मैंने रिकेप में भी बताया कि 2 कंडीशन हमको देखना है, एक है टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो हम लोग देखे थे कि जो टेम्परेचर होता है ये चेंज करता है डिपेंडिंग कि डेल एच आपका क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करता है, बट प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग देखे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड को फोर्स कर सकता है, प्रेशर दे सकता है, बट हम लोग का सॉल्ट कहाँ पे ऑलरेडी मिक्स हो गया है, तो इसलिए प्रेशर का यहाँ पे नो रोल रहता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होता है टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप लोग इसको आंसर दे सकते हो एक बार पॉज करके। ठीक है, तो पॉज कर लो और इसका आंसर दो, क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl है 25 डिग्री सेल्सियस इज 17.2 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका KCl है उसका डेल एच गिवन है। ठीक है, डेल एच आपको देखो पॉजिटिव गिवन है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे पता चल गया कंडीशन क्या है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक हमको पता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा।
अगर नेगेटिव रहता तो डिक्रीज करता, जो ऑप्शन बी होता, बट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो अगेन आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉलिड इन लिक्विड के केस में है। उसके बाद अभी इसमें एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोग गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़े थे, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का आप लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो, जिसमें आपका न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। उसको हम लोग बाद में, जब हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे रिलेटेड टू हेनरी लॉ। ओके, बाकी अभी हम लोग मूव करेंगे आज के नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। तो हम आज मूव कर रहे हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ एक्चुअली हमको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे एक लिक्विड और एक लिक्विड में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का कंडीशन कौन एक्सप्लेन करेगा, राउल्ट्स लॉ। जैसे गैस इन लिक्विड को कौन एक्सप्लेन करता था, हेनरी लॉ, वैसे ही लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एक्सप्लेन करेगा राउल्ट्स लॉ। बाकी सारे एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, जिसमें से जो फॉलो नहीं करेगा उनको हम लोग लेंगे डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ में। और लास्ट में हम एक नया टर्म पढ़ेंगे रिलेटेड टू लिक्विड इन लिक्विड, जिसे बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस की हम बोल सकते हैं, तीन चीजें आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द राउल्ट्स लॉ। ओके, तो जो राउल्ट्स लॉ है ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जो भी वेपर प्रेशर है कंपोनेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज। मतलब कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं, जो भी प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस टाइम उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि सोचो अगर हमको एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ठीक है, अब पहले सोचो जब हम लोग मिक्स नहीं किए हैं तो वहां पे क्या होगा, एक लिक्विड ए होगा। ठीक है, लिक्विड ए को मैं एक क्लोज्ड कंटेनर में ले लेता हूं। ठीक है, वैसे ही और एक क्लोज्ड कंटेनर में मैं लिक्विड बी को ले लूंगा। ठीक है, और वैसे ही हम लोग जब मिक्स करेंगे तो उसके लिए और एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। पहले अगर हम लोग जो हम लोग का पहला लिक्विड है, से लिक्विड ए ले लेते हैं। ओके, लिक्विड ए है, सोचो ऐसे है, ये हम लोग का लिक्विड ए लिया है। ओके, और वैसे ही हम लोग ये वाला लेते हैं लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड बी मतलब ये प्योर लिक्विड बी है, ये प्योर लिक्विड ए है। अब जब हम इसको मिक्स कर देंगे एक सॉल्यूशन आएगा जिसमें आपका कौन रहेगा, लिक्विड ए रहेगा एंड लिक्विड बी भी रहेगा, क्योंकि मिक्स हो गया है। ओके, तो ये मिक्स करके एक बना दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये है आपका सॉल्यूशन ए प्लस बी। ओके, अब चीजें क्या होता है, जब ये प्योर लिक्विड ए है तो इसका भी एक वेपर प्रेशर रहेगा, और क्योंकि ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है तो इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा इसको हम लेते हैं पी नॉट ए। ठीक है, इसको लेंगे पी नॉट बी बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। बट जब हम इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, अब मिक्सिंग किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर, कि हम लोग ज्यादा ए मिला सकते हैं कम बी मिला सकते हैं, नहीं तो आप उल्टा भी कर सकते हो, बी आप मतलब ज्यादा मिलाओगे ए कम मिलाओगे, ए ज्यादा मिलाओगे बी कम मिलाओगे, तो जो भी कि सेम अमाउंट में मिला सकते हैं। तो उस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका चेंज होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप ए मिलाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, बी उतना कम आएगा। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पी नॉट ए और पी नॉट बी ऐड कर देने से आपको टोटल वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ बताया है ना कि द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब मिलाएंगे कंपोजिशन मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं, एक पैरामीटर है मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए चेंज होकर समथिंग पी ए देगा और ये पी बी देगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, पीटी, जो कि टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब एक बार हम लोग राउल्ट्स लॉ के हिसाब से लिखेंगे इसको। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कि राउल्ट्स लॉ हमको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, राउल्ट्स लॉ हमको ये एक्सप्लेन करता है
कि अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली, अब ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ हेनरी लॉ का भाई है। हेनरी लॉ में क्या बताया था, हमको बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। वहां पे पार्शियल प्रेशर था क्योंकि वो गैस है, और ये वेपर प्रेशर है जो कि लिक्विड का कंडीशन का बता रहा है। उतना ही तो डिफरेंस है, मतलब वन टाइप ऑफ बोल सकते हो। एक स्पेशल केस है राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। तो यहाँ पे उसी को लिखेंगे कि जो वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट मतलब सॉल्यूशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो PA इज इक्वल टू बन जाएगा, वहां पे आता था क्या, हेनरी लॉ कांस्टेंट, बट यहाँ पे आएगा P नॉट A आइए, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट कौन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है। तो ये हो गया जब आप लोग PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर रहे हो आज पर द राउल्ट्स लॉ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं PB का लिखूंगा तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू अगेन P नॉट B काय B, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो, P नॉट है यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा एक्चुअल चीज, अब ये तो हो गया राउल्ट्स लॉ के हिसाब से लिख दिया। अब अगर हम पीटी कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको बस पीए की जगह पुट कर सकते हैं, इसको पीबी की जगह पुट कर सकते हैं। मतलब कि अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है तो पीटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू पीटी यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी, आज सिंपल एज दैट। बहुत इजीली ये आ गया कि आज पर राउल्ट्स लॉ हम लोग बोल सकते हैं जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी, ओके। तो ये जो राउल्ट्स लॉ, अब ये राउल्ट्स लॉ जैसे कि मैंने आपको बताया था सारे सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है आपका कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए। एक्चुअली वन टाइप ऑफ लॉ फॉलो करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट, ओके। तो उस हिसाब से जो इसको फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइडियल, नाम आइडियल मतलब आप लोग पहले से भी सुने होंगे आइडियल वर्ड, कि जैसे आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर्स, ठीक है। अब दुनिया में आइडियल वाला चीज पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, क्योंकि एक पर्सन, अब सोचो एक आइडियल स्टूडेंट, जैसे कि ऐसा कोई स्टूडेंट आप देखे होंगे जो कि पढ़ाई में भी फर्स्ट, खेल में भी फर्स्ट, सब में, क्लीनिंग में भी फर्स्ट, डिसिप्लिन, सारा चीज कभी एक पर्सन में पाना बहुत डिफिकल्ट है। अब कोई एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो वही क्रिकेटर बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर नहीं हो सकता, तो वही बात हो जाता है, कोई भी आइडियल नहीं है। तो इसलिए राउल्ट्स लॉ में हम बोल सकते हैं जो भी राउल्ट्स लॉ को पूरा एग्जैक्टली फॉलो करेगा, जो भी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। बट प्रॉब्लम यही तो है ना कि ऐसा कौन सा लिक्विड इन लिक्विड है कि जो पूरा फॉलो करेगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अभी के लिए इमेजिनरी के आइडिया के हिसाब से लिख देंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, बट एग्जैक्टली कभी भी कोई लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पूरा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन में वही लिखेंगे कि क्या लिखें, द सॉल्यूशन which obeys which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law called ideal solution। तो जिन लोग राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ओके। ये हो गया। अब फॉलो कर रहे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो लिखेंगे ना, तो लेट्स राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में जो आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिपेंड करता है कि कैसा इंटरेक्शन है। अब मैंने जैसे एग्जांपल में लिया ए एंड बी, ठीक है। आप हमेशा ये मत सोच लेना कि ए बी कोई लिक्विड है, ये जस्ट मैं जनरली बोल रहा हूँ। लिक्विड में आप कुछ भी ले सकते हो, वाटर एंड इथानॉल ले सकते हो, ठीक है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे, H2 और H2O का इंटरेक्शन होता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये हमको पता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इथानॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ओके। तो ये जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, तो जैसे कि यहाँ पे तो मैं ए लिया हूं तो लिखूंगा ए एंड बीबी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो इनको ए एंड बीबी इंटरेक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। ए एंड बीबी इंटरेक्शंस ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली इफ सिमिलर हो जाते हैं, मतलब कि इन लोग का इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग है कि जितना वीक भी है, जो भी है, अगर वो सिमिलर होता है ए बी इंटरेक्शन के साथ, ठीक है, ए बी इंटरेक्शन से सिमिलर होता है, देन हम क्या बोल सकते हैं, वो एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है डेल्वी मिक्स। अब ये फिर नया चीज क्या आ गया, डेल्वी मिक्स। तो ये मैं बता देता हूं, जैसे कि आप लोग को पता है वॉल्यूम, अभी हम लोग कुछ तो अमाउंट लेंगे ना, कुछ जगह स्पेस ले रहा है तो उतना वॉल्यूम है। अब डेल्वी मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कब आएगा, मतलब कि आप इनिशियली एक लिए थे और फाइनल में क्या वॉल्यूम आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपको चेंज मिल जाएगा, ठीक है। अब चीज ये होता है कि अगर एक आइडियल सॉल्यूशन है, तो मैं अगर 5 ml लिया हूं एक लिक्विड, सोचो ए, और एक बी लिया हूं 10 ml, सोचो, तो 5 + 10 हो गया 15, ये इनिशियल हो गया। अब जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, अगर वो मिक्स करने के बाद भी 15 आता है, देन दैट इज ए आइडियल सॉल्यूशन। बट अगर 15 से ज्यादा हो जाता है कि 15 से कम हो जाता है, देन दैट इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो फाइनल भी उतना ही आ रहा है, इनिशियल भी उतना आ रहा है, तो डेल मतलब चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल सेम सेम है, तो फाइनल जितना है सोचो 15, इनिशियल भी 15, तो डेल बी मिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या आना चाहिए, 0। थर्ड है कि जो आपका डेल एच मिक्स है, एंथैल्पी, ठीक है, क्योंकि सारा इंटरेक्शन तो परफेक्ट है ना, तो हमको एंथैल्पी चेंज करने का भी क्या जरूरत है, इसलिए डेल एच मिक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि राउट्स लॉ फॉलो करता है, तो हम लिख सकते हैं पीटी क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी नॉट ए आई ए प्लस पी नॉट बी आई, ठीक है। इसको एक हिसाब से कोई कोई ऐसे भी लिख देता है, इसको लिख देते हैं पी आइडियल, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है, ओके। अब ये हो गए 4 कैरेक्टरिस्टिक जो कि आइडियल सॉल्यूशन के, साथ में हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हमेशा ऐसा 2 लिक्विड लेना जिनका इंटरेक्शन नियरली सेम होता होगा, ठीक है। अगर आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे नॉन आइडियल होने के चांसेस रहेंगे। वैसे मैंने जैसे बताया आपको, आइडियल एक्चुअली होता ही नहीं है, बट क्योंकि हम लोग इमेजिनरी में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो नियरली आइडियल है। तो उसका जो एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में, एक तो हो जाएगा आपका, अगर हम लेते हैं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। अब आप लोग देखे होंगे बेंजीन कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ओके, एंड टॉल्यूइन भी नियरली सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा H की जगह CH3 है, ठीक है। तो दोनों देखोगे नॉन पोलर है, नियरली सेम इंटरेक्शन, इसलिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे ही इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। अब दोनों में देखो इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड में क्या है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है, ओके। बस क्लोरीन लगा हुआ है इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन ब्रोमीन दोनों क्या है, हेलोजेंस है, नियरली सेम प्रॉपर्टी आएगा, तो इसलिए ये भी आइडियल में आ गया। वैसे ही ले सकते हो N पेंटेन एंड N हेक्सेन, ठीक है। तो पेंटेन और हेक्सेन में क्या होगा कि इसमें 5 कार्बन होता है,
इसमें 6 कार्बन होता है और इन लोग स्ट्रेट ही रहते हैं, तो दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है, नियरली सेम इंटरेक्शन है, इसलिए दोनों मिलके भी क्या देंगे, सेम इंटरेक्शन देंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो, जिसका मतलब एक्चुअली जो नियरली हो गया आप लिख सकते हो आइडियल सॉल्यूशन में उसको, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स, अगर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछता है तो ये पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग एक ग्राफ इसके रिलेटेड बनता है, उसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ग्राफ में आपको ये इसमें मैं लिख देता हूँ सो दैट कि आपको आइडिया रहे। इसे बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें बस आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ खींचना है, ओके। तो कैसे खींच सकते हैं, पहले ऐसे कुछ लाइंस बनाना, मतलब एक एक्स एक्सिस लेना, एक वाई एक्सिस लेना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गए दो वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को दोनों साइड से दिखा रहा हूं क्योंकि दो सॉल्यूशन है तो दोनों साइड से दिखाएंगे। जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, वेपर प्रेशर हो गया ये, वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसको थोड़ा शायद साइड में चला गया, इधर लिख देता हूँ, ये आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन लिए हुए हैं, आपको बताया एक है ए और एक है बी, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमको ये पढ़ा है ऑलरेडी, हम लोग पढ़े हैं कि हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में अपने आप क्या ले लूंगा, इक्वल टू 1 ले लूंगा। अगर इस पॉइंट में लेता हूं, बढ़ते बढ़ते मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, 1 हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0। तब देखो, अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और बी 1 है, मतलब क्या, ए तो है ही नहीं, उसका मतलब वही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब अब 1 है, मतलब उसका मतलब ये प्योर लिक्विड बी है। और इस साइड अगर देखोगे, इस साइड, तो ये हो गया प्योर लिक्विड ए। अब इन दोनों में से एक किसी को हम ज्यादा वोलेटाइल लेंगे, ठीक है। तो ए और बी में अगर देखा जाए तो हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। सोचो मैं बी को लेता हूं, तो ये अगर हाईली वोलेटाइल है, कंसिडर कर लो, ठीक है, हाईली वोलेटाइल। अब ये आपको पढ़ाया गया था कि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। मतलब बी का प्योर में जो भी वेपर प्रेशर है, मतलब पी नॉट बी, दैट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए। तो पी नॉट ए से पी नॉट बी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए मैं एक पॉइंट बना दूंगा जिसमें लिखूंगा ये हो गया हम लोग का पी नॉट बी, ठीक है, ज्यादा में लिखा। और पी नॉट ए को थोड़ा नीचे लिखेंगे, सोचो ये यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये उससे लेस वोलेटाइल है, तो ये पी नॉट ए हो गया। अब देखो, जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब 0, यहाँ पे 0.1 था, अब सोचो 0.2 लोगे तो ये 0.8 होगा। तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वैसे उससे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। और जैसे जैसे आप बी बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप बी बढ़ाओगे वैसे वैसे बी का मोल फ्रैक्शन, सॉरी, बी का वेपर प्रेशर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और फाइनली पी नॉट बी तक पहुंचेगा। अब दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ऊपर वाला कंडीशन आता है जो कि होता है पीटी, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ऊपर में लिखेंगे ये हो गया पीटी, जो कि होता है इक्वल टू पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ये, ओके। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें, तो जैसे देखो, अगर ये पॉइंट, एक पॉइंट में लेता हूं, सोचो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, जस्ट सोचने के हिसाब से आप देखना, ये पॉइंट है मेरा जहां पे मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, 0.2 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा अपने आप, मतलब डिक्रीज कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो देखो, अब ए का जो इस पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट में जो भी आता है, ठीक है, इसको मैं खींच के यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ स्ट्रेट करके, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है, ओके, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका पीए, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे पीए, ये वाला जो पॉइंट है ये है पीए, ठीक है।
और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा पीबी। अब ये पीए और पीबी को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा फाइनल में आपका पीटी। ठीक है, तो ऐसे ही जो पॉइंट्स आप चेक करोगे उस सब सारे पॉइंट्स में क्या आएंगे, पीटी आएगा जो कि है पीए प्लस पीबी, और पीए कहां से आया, पी नॉट एक आईए से आया, पीबी आया पी नॉट बी हैवी से। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ही हम यूज करेंगे नॉन आइडियल में, बस नॉन आइडियल में चेंजेस होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन और नहीं आएगा। अगर आप मतलब जैसे कि उसका कंडीशन अभी देखेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस थोड़ा कर लेते हैं रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए इज 70 टोर। ठीक है, 70 टोर यूनिट आपका टोर में है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी। ठीक है, वो एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दिया है बी का, तो टोटल वेपर प्रेशर आपको टोटल पीटी भी दे दिया है 84 टोर। अब पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, जैसे कि हमको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, मतलब पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, 70 टोर दिया हुआ है। ठीक है, 70 टोर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया हुआ है कितना, 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अगर ये 0.2 है तो ये हो जाएगा 0.8। ओके, मतलब ये कैसे आया था आप समझ गए होगे ना, मतलब 1 माइनस का बी, तो 1 माइनस 0.2 कितना होता है, 0.8। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब पीटी कितना है, 84 टोर, ये गिवन है। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पी नॉट, अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्योर लिक्विड भी नहीं बोला है। ओके, तो आपको यहाँ पे पी नॉट भी नहीं, आपको चाहिए पीबी। ओके, एक बार देख लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो पीटी है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम लोग का जो, अच्छा अब यहाँ पे सारा चीजें पुट कर देंगे जो जो गिवन है, तो पीटी देखो दिया हुआ है 84। ओके, दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए हो गया 70। ओके, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.8 प्लस पी नॉट बी, पी नॉट बी यहाँ पे गिवन है, पी नॉट बी तो गिवन ही नहीं है, जो निकालना है पहले तो हमको, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है 0.2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 84। ओके, ये 70 इंटू 0.8 को दूसरे साइड लाएंगे, ये लिख देंगे पी नॉट बी इज इक्वल इंटू 0.2 इज इक्वल टू 84 माइनस, अच्छा 70 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, जीरो ये चला गया 8 हो गया, 7 इंटू 8 हो गया 56। 56 और 84 माइनस करने से 28 होगा, मतलब कि अब 28 को क्या करेंगे 0.2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पी नॉट बी यहाँ पे आ गया 28 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 से डिवाइड होने से 14 और 10 मल्टीप्लाई हो जाए तो 140 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट भी कितना आ रहा है 140 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमारा पीबी है ये कितना आ रहा है, 140 इंटू 0.2। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो तो हट गया, 114 28 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सब लोग क्या सोचते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी बोला है, क्योंकि पी नॉट भी पहले निकाल लें तो सब लोग क्या सोच सकते हैं प्योर लिक्विड बी पूछा है, बट नहीं, यहाँ पे हमको क्या पूछा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन सी गलती से मत कर देना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि पूछा गया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ओके, अब चलते हैं और एक क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको देख सकते हो जैसे गिवन है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन
P और A का दिया हुआ है वेपर प्रेशर, B का भी दिया हुआ है वेपर प्रेशर। अब फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल फ्रैक्शन, मतलब हमको PT पूछा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूं, आप लोग चाहो तो गिवन भी लिख सकते हो पहले, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना। PT इज इक्वल टू P नॉट A का ये प्लस P नॉट B का ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, P नॉट A मेरे को गिवन है 500 इंटू 0.2, P नॉट B 200 इंटू कितना करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो गिवन नहीं है, बट हमको पता है 1 माइनस 0.2 हो जाएगा जो कि है 0.8। अब देखो एक जीरो हटा देने से 2 हो गया, 50 इंटू 2 100। ठीक है, और ये हो गया एक जीरो फिर हटाने से 20 इंटू 8, 28 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 260। अब यूनिट मेंशन करना हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दिया है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, तो उसको ही लिख देंगे हम यहाँ पे, और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 260 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका राउल्ट्स लॉ रिलेटेड आ सकता है। ओके, अभी यहाँ पे आपका राउल्ट्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया, बट अब जो फॉलो नहीं करते उनके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आता है डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, तो डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ में हम बोल सकते हैं जो भी हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, उन लोग डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं द सॉल्यूशन which does not obey Raoult's law। तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दो टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एक तो हो जाएगा, हम बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए था राउल्ट्स लॉ के हिसाब से उससे ज्यादा आएगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। और एक है उसका उल्टा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसका एक एक करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ, सॉरी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation। तो ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम लोग देखें, ठीक है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था AA इंटरेक्शन का था, AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन। AA एंड BB इंटरेक्शन, ठीक है, ये किससे, ये उस टाइम क्या होता था, आइडियल सॉल्यूशन में सिमिलर होता था, बट इसमें क्या होगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, अब आप ये माइंड में सोचो कि अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो वेपर क्या जल्दी बन सकता है क्या, कि इंटरेक्शन अगर वीक होता है तो जल्दी बनेगा वेपर प्रेशर। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है कि अगर आप टाइट कर देते हो, ठीक है, मतलब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब भी जाके वो अलग होंगे। ठीक है, बट अगर इंटरेक्शन वीक है तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर जल्दी उसमें बढ़ेगा, मतलब कि AA और BB इंटरेक्शन से कम होगा। ठीक है, AA और BB इंटरेक्शन ग्रेटर होगा कंपेयर टू AB, मतलब ये AB इंटरेक्शन क्या है, वीक है इस केस में, और AB इंटरेक्शन वीक है इसलिए जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया चेंज इन वॉल्यूम डेल V मिक्स। अब आप सोचो अगर इंटरेक्शन वीक है तो ज्यादा वॉल्यूम लेगा कि इंटरेक्शन स्ट्रांग होने से ज्यादा वॉल्यूम लेगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे वीक है तो ज्यादा वॉल्यूम लेगा, अगर कम रहता स्ट्रांग रहता तो कम वॉल्यूम लेता ना, तो यहाँ पे इसलिए डेल V मिक्स क्या होगा, इनिशियली अगर सोचो एक को मैं 5 लेता हूँ, एक को 10 लेता हूँ, तो मिलके अब ये 15 नहीं होगा, क्योंकि आइडियल में होता है वो, इसमें इंटरेक्शन वीक है तो इन लोग ज्यादा जगह लेंगे,
मतलब 5 प्लस 10 होके 15 ना होके इन लोग क्या करेंगे, ज्यादा देंगे, 20 देंगे। ठीक है, तो सोचो 20 दिया तो 20 माइनस 15 क्या होगा, ग्रेटर देन, मतलब जीरो तो होगा ही गारंटी। तो यहाँ पे डेल्वी मिक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसका नाम ही पॉजिटिव डेविएशन है तो डेफिनेटली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली थर्ड में आप लिखोगे डेल एच मिक्स। ठीक है, डेल एच मिक्स में यहाँ पे क्या होता है, इसका भी आपको हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, मतलब डेल एच मिक्स भी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आएगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्थ है जो पीटी का बात था। अब राउल्ट्स लॉ में हम लोग देखे थे पीटी क्या होता था, इक्वल होता था पी आइडियल के साथ। पी आइडियल मतलब क्या, पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। बट यहाँ पे क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू द पी आइडियल, तो पीटी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए आई ए प्लस पी नॉट बी का बी। ठीक है, अब कोई कोई समझ नहीं पाता, जब क्वेश्चन कोई चेक कर रहा होगा तो वहां पे ये क्यों लिखा है, तो आप इसको साइड में ऐसे ही मेंशन कर देना कि ये हो जाएगा आपका पी आइडियल। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट। तो अब ये बहुत सिंपल सा बात है कि जो पॉजिटिव डेविएशन मतलब उनमें इंटरेक्शन क्या होता है, वीक होता है। तो जैसे कि बेंजीन ले लो, एक नॉन पोलर कंपाउंड, किसके साथ, बेंजीन एंड वाटर ले लो H2O। ठीक है, वैसे ही आप ले सकते हो अल्कोहल ले लो। ठीक है, अल्कोहल एंड पेंटेन। अब पेंटेन होता है नॉन पोलर, एन पेंटेन ले सकते हो। ठीक है, जो कि नॉन पोलर है अल्कोहल के साथ। तो ऐसे एग्जांपल्स लेना जिनमें इंटरेक्शन ना हो सके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है तो आप लोग अनलाइक लेना हमेशा। ओके, अब ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। इसका भी एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन लिख देता हूं। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है कि अगेन सेम चीज, ये हो गया वेपर प्रेशर, और ये हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे भी मेंशन कर दो सारा चीज जो जो है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 1, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी, यहाँ पे क्योंकि ये है ना बी, यहाँ पे प्योर है, और यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए। ठीक है, अब जैसे ज्वाइंट किया था वैसे फिर से ज्वाइंट कर लेंगे, मतलब आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन के हिसाब से। तो आइडियल सॉल्यूशन में कैसे होता था, ऐसे सीधा सीधा बनता था, ऐसे सीधा बनेगा, ये भी ऐसे सीधा बनेगा। ठीक, इसका इसको ज्वाइंट कर लो, ऐसे बन रहा है। ओके, बट अब हमको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा ये सीधा ना आके कैसे आएगा, इस टाइप में ऊपर की ओर मूव करेगा। पॉजिटिव मतलब ज्यादा। अब इन लोग भी क्या होंगे, नीचे वाले भी जो हैं इन लोग का भी ऐसे सीधा लाइन नहीं आएगा, इन लोग भी क्या होंगे, राइज किए होंगे, तभी तो बढ़ रहा है ना ओवरऑल में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी कर्व बना सकते हो आप, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो आप बना नहीं सकते, तो ऐसे कुछ भी एक बना लेना जिसमें आप दिखाओगे कि राइज कर। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन का भी लिख देते हैं। नेगेटिव डेविएशन क्वाइट सिमिलर होगा, इसमें लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बस उसका उल्टा है, आप ऐसा सोच लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन।
ये वाला याद रखना है, नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पहला पॉइंट है। अब इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन गारंटी उसका उल्टा था, उसमें वीक था, इसमें स्ट्रांग होगा। ए एंड बी इंटरेक्शन स्ट्रांग। अब ये भी आप माइंड में रख सकते हो कि अगर इंटरेक्शन यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन से ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है। ओके, तो स्ट्रांग है मतलब क्या, आप सोचो कि ऐसे ये पकड़ के रखा है, तो गैस बनने में तो टाइम लगेगा ना, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी जाके गैस में कन्वर्ट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए बी इंटरेक्शन में आपको जो चेंज इन वॉल्यूम है, ओके, ये भी लेस देन 0 होगा। ओके, क्योंकि इंटरेक्शन अच्छा है तो पूरा घुल मिल जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वैसे ही डेल एच मिक्स तो जस्ट हमको क्या लिख देना है, लेस देन 0, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन में सब नेगेटिव है। एंड फोर्थ में पीटी भी क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज करेगा। पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ए बी। ओके, अब इसको हम बोलते हैं पी आइडियल। पी आइडियल, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीटी आपका लेस देन पी आइडियल है। अब एग्जाम्पल कुछ लेंगे, एग्जाम्पल में ऐसा एग्जाम्पल लेना जिसमें इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा होगा, जैसे HCl प्लस वाटर, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे ही आप और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, आप ले सकते हो इथानॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, दोनों ही पोलर हैं इसलिए अच्छा इंटरेक्शन होगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आप लाइक डिसॉल्व लाइक दिखा सकते हो, ठीक है। इसका भी एक ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन लिख दे रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे लाइन खींच लो पहले, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सीधा करके, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट चलेगा, आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे फिर लिख दूंगा ये वेपर प्रेशर है। ओके, जैसे हम लोग बनाए थे आइडियल का, पहले आइडियल बना लो हमेशा। ओके, तो ये मैं जस्ट बना दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको देख के बना सकते हो। पहले हमेशा हम लोग को आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से बना लेना है, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि पी नॉट ए हमें, पी नॉट बी हमें ऊपर लेना था क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है। ये मैं मतलब हम लोग इमेजिनरी लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि मतलब आप बी क्यों ले, ए क्यों नहीं ले, ए भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कौन सा लिक्विड है। जो ज्यादा वोलेटाइल है उसको हमेशा ऊपर हाई वेपर प्रेशर रखना, जिसका लो है नीचे रखना, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, सॉरी इसको लाइनिंग बना लेते हैं, हाँ कुछ इस टाइप का ये बन गया आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। बट हमको अभी क्या दिखाना है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इन लोग को भी डिक्रीज दिखाएंगे ना, तो ये भी डिक्रीज करता है अलग से। इसको भी दिखाओ, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बोल सकते हो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ में हम ये दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस है मिक्स विद 3 मोल्स ऑफ सब्सटेंस बी।
मोल्स में दे दिया है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस ए एंड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है। अब द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड दे दिया 294 टोर। तो ये ऑब्जर्व है, मतलब पीटी गिवन है हमको यहाँ पे, ठीक है। पीटी हमको कितना गिवन है 294 टोर, ओके। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम पी आइडियल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में हम पढ़े पी आइडियल इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ए बी, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए हमको पहले तो क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल्स है तो 2/2 + 3 कितना होता है 2/5, 2/5 मतलब अगर एक 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, तो 0.4 आ रहा है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी अपने आप क्या बन जाएगा 0.6, ओके। तो ये पता चल गया। अब इसको पुट कर दो, तो पी नॉट है कितना गिवन है 500 इंटू 0.4 प्लस ये हो जाएगा 200 इंटू 0.6। अब कैलकुलेट करो जल्दी से, 0 मल्टीप्लाई 50 इंटू 4 करना है, ठीक है। 5 4 जा 20, 200, ओके, प्लस 20 इंटू 6 कर लो, 2 6 जा 12, 120, तो कितना आ रहा है 320 टोर आ रहा है, ठीक है। अब कौन बड़ा है, पीटी बड़ा है कि पी आइडियल, तो हम देख सकते हैं पीटी इज लेस देन पी आइडियल। अभी किस कंडीशन में आता है, जब नेगेटिव डेविएशन है, मतलब एक्चुअली 320 अब बड़ा है तो ऊपर है, पी आइडियल पीटी कितना आ रहा है नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है मतलब नेगेटिव डेविएशन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंपैरिजन बस करना है, ओके, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम मूव करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, जो कि है एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अब एजियोट्रॉप्स क्या है, इसको जानने के लिए पहले कुछ कंडीशंस लिख लेंगे, ठीक है। यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है एजियोट्रॉप्स, ओके। तो कंडीशन में हम पहला चीज जो लिखेंगे कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है अगर आप एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हो। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या है, सिर्फ दो सब्सटेंस उसमें कि दो लिक्विड इसमें मिक्स होंगे। हम लोग लिक्विड लिक्विड पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ दो लिक्विड, नहीं तो कोई भी दो सब्सटेंस अगर मिक्स करके सॉल्यूशन बनाता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट है कि इन लोग का एक फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है, फिक्स्ड कंपोजिशन इन बोथ द फेजेस, इन बोथ द फेज की जगह लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन एंड वेपर फेज, सॉल्यूशन एंड वेपर फेज, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे सॉल्यूशन वेपर फेज का मतलब क्या है, तो जगह लिक्विड लिक्विड जब मिक्स करते हो तो वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनने से उसको हम सॉल्यूशन फेज में बोलते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में। बट जब वो लोग वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम बोलेंगे वेपर फेज। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हम ए बी ले लेते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो रहता है वो उससे हम बोलते हैं सॉल्यूशन फेज में। वेपर फेज में भी एक मोल फ्रैक्शन रहता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो काइए इज इक्वल टू वाई, इसको वाई बोल सकते हो, इसका भी अलग सिंबल समथिंग नेम है, बट हम ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई ए, और ये हो गया एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी, ठीक है। आप बोलोगे ये दोनों क्या है, तो जो एक्स ए होता है इससे ये कैलकुलेट होता है यूजिंग मोल्स, जो कि है Na/Na प्लस Nb, ठीक है। और ये जो वाई ए है ये तो हम लोग का जो आइडियल का है पी ए, जो हम लोग का निकलता है पी नॉट एक आई एस से, वो है पी ए डिवाइडेड बाय पी ए प्लस पीबी को हम क्या लिख सकते हैं पीटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों अलग है, ये मोल्स के हिसाब से, ये वेपर प्रेशर के हिसाब से। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी आप निकाल सकते हो, दैट इज Nb/Na प्लस Nb, ठीक है। और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज Pb/Pt, Pt क्या है Pa प्लस Pb, ओके। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट जब हम एजियोट्रॉप्स पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कंपोजिशन इनका भी सेम आता है, मतलब सॉल्यूशन में जो है वेपर फेज में भी वही है, ठीक है। नंबर 2 हो गया। थर्ड, क्योंकि इनका कंपोजिशन फिक्स होता है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा सॉल्यूशन बनने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो फिक्स्ड कंपोजिशन में एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ये शो करेगा, ठीक है।
क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है तो इसके कारण हम इन दोनों एक बार मिक्स हो गए तो इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, सेपरेट करने ही नहीं होता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं दे कांट बी सेपरेट, दे कांट बी separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो दो लिक्विड्स को निकालने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, बट इस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जो कि एजियोट्रॉप्स का हम याद रख सकते हैं। बाई चांस एग्जाम में आपको अगर पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन, ठीक है, तो डेफिनेशन यहीं पे मैं लिख देता हूं। डेफिनेशन में आप बस यही कंडीशंस को यूज करके लिखना है। इसमें लिखना द सॉल्यूशन in which the composition, अच्छा देखो यहाँ पे इसको यूज करके लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन लगा देने से बेटर है, तो हम लिख सकते हैं द बाइनरी सॉल्यूशन in which the composition is fixed and have a constant boiling point called एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ओके, डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स। ओके, तो ये है एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स ये होते हैं दो टाइप के। ओके, तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप में एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, बस उसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो लिख देना द एजियोट्रॉप्स having high boiling point, तो जो एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई है उन्हें हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये कौन से सॉल्यूशन दिखाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो देखो, अब हम एक चीज पढ़े हैं कि जितना आपका ज्यादा वेपर प्रेशर होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। ओके, मतलब वेपर क्या जल्दी बनेगा, जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो अब देखो, ज्यादा वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में किसमें आता था, पॉजिटिव डेविएशन के केस में। ठीक है, बट उसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका लो रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग मैक्सिमम बॉइलिंग बोलो, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो किसमें होगा, जब आपका वेपर प्रेशर डाउन है। वेपर प्रेशर डाउन होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ता है, तो उस केस में आपका एग्जांपल इस केस में हो जाएगा मैक्सिमम का नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ओके, तो जितने भी आप नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स ले सकते हो वो सब आ जाएगा किसमें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आ जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तो बस क्या लिखना है, द एजियोट्रॉप्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है देन दैट इज योर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वेपर प्रेशर हाई होगा, वो किसमें होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में। तो इसके एग्जांपल्स में हम कोई भी पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये आज के क्लास में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। और आज के क्लास में हम लोग कवर किए क्या क्या, पहले तो हम लोग पढ़े राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ में हम लोग देखे कि कैसे आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे। फिर उसके बाद हम पढ़े डेविएशन। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जिसमें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखे। और उसके बाद हम लोग
देखे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, और लास्ट में हम लोग पढ़े एजियोट्रॉप्स, जो कि अगेन किससे रिलेटेड है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आज के क्लास में आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।